विराजमान हमारे जो एमएलए साहब हमारे बीच में बैठे हैं, आए हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। हमारे ज़िला प्रधान जो है हमारे नीना जी मेरी चाची जी हैं, उसके साथ मेरे बहन बैठे हुए हैं, हमारे राकेश जी हैं। अगर सबका नाम लें तो टाइम बहुत होता जाएगा। मेरे सरपंच साहब हैं, दोनों सरपंच हैं हमारे राजल के बैठे, राकेश जी बैठे हैं, हमारे आरसी दत्ता साहब हैं जो काफ़ी पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इस बार हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, जो हमारा कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, ये कैंपेन हमारी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारी मातृशक्ति जो हमारे बैठे हुए हैं, ये जो देश को बदल सकता है जो वो है हमारी मातृशक्ति। मातृशक्ति के अलावा देश को कोई नहीं बदल सकता। देश की जो तरक्की है वो हमारी मातृशक्ति से है। सबसे पहले तो ये। दूसरा ये मैं आपको बताऊं कि हमारे जो लोकल इश्यूज़ जो होते हैं, जो हमारे विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे लोकल इश्यूज़ काम करते हैं। लोकल इश्यूज़ हमारे होते हैं, छोटे छोटे मसले होते हैं हमारे। रैना साहब हमारे एमएलए बने 2014 में, तो आप ही बताएं 2014 से पहले हमारी क्या स्थिति थी, 2014 के बाद हमारी क्या स्थिति आई। 2014 के बाद हमें जो एमएलए एक मेंबर जो होता है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका काम क्या है? हमारे घर के काम करना तो उसका काम नहीं है, हमारे माल मवेशी चराना उसका काम नहीं है, हमारे जो और छोटे मोटे मसले हैं वो उसका काम नहीं है। उसका काम है प्रोजेक्ट लाना, डेवलपमेंट करना, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट करना। जब से रैना साहब आए हैं, जब से रैना साहब एमएलए बने, आप बताइए कौन सा प्रोजेक्ट इनसे छूटा? बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा छूटा? कितने पुल लाए इन्होंने, कितनी रास्ते बने? एमएलए का तो ये काम है। अब अगर हम कहते हैं, अगर हम भारतीय जनता पार्टी को लेते हैं, पिछले 70 साल से हम पूरे जदोजहद कर रहे थे कि हमें एसटी स्टेटस दिया जाए। 70 साल में ये लोग कहाँ थे? जो लोग आज मीडिया में बोलते हैं, जो लोग आज हमारी अपोजिशन में आते हैं, ये 70 साल कहाँ थे ये लोग? 70 साल हमें एसटी क्यों नहीं मिला? हमारी डिमांड थी ना, 70 साल से हम डिमांड कर रहे थे कि हमारी पहाड़ी भाषा बोलने वालों को एसटी स्टेटस दिया जाए। क्यों नहीं दिया गया? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, इसने वो काम करके दिखाया। 370 का मामला था, अब 370 पे लेके चलते हैं। अगर 370 था तो ना वो परमानेंट था, ना वो टेम्परेरी में गिना जाता था। एक ऐसे लड़का हुआ था साधन। 70 साल में ये लोग कहाँ थे? 370 का नाम क्यों नहीं इन्होंने लिया? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में ये एसटी स्टेटस का रखा था, वो करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने अगर 370 का मामला रखा था, वो करके दिखाया। कुछ तो किया ना, चुपचाप तो नहीं रहे। जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, आज क्यों नहीं है? आज वो कहाँ है पत्थरबाज? आज हम कहते हैं कि नहीं जी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट बोलती है, यहाँ पे बोल रही है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बोल रही है डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट हुई है। ऐसा नहीं है। एक मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर था, उसकी पावर ज़्यादा थी एमएलए से थी। वो नॉमिनेट था ना, वो उसको चाहे वो भी इलेक्शन जीत के आया था, वो भी एमएलसी बने, तो वो कहाँ थे? उन्होंने क्या डेवलपमेंट की हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की? कौन सी डेवलपमेंट की है? कितने लोगों के बीच में, जब वो पावर में थे तो कितने लोगों के बीच में आए हैं वो? हमारे राणा साहब तो पावर जब एमएलए बने हैं तो लोगों के बीच में रहे हैं। क्यों? कितने पुल हैं हमारे? देखें ना आपने, डलिया में कितनी डिमांड थी। 70 साल से लोग डिमांड कर रहे थे डलिया में। आज पुल का निर्माण चल रहा है, अभी पुल का काम चल रहा है वहाँ पे। अब आके देखिए कितने लोग वहाँ पे डूब के मरे। आज रैना साहब के आगे हमने डिमांड रखी तो उन्होंने पुल वहाँ पे दिया। पुल क्यों नहीं दिया? कौन कहता है डेवलपमेंट नहीं हुई है? हमारे राज्य में देखो ना कितनी डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पे हमारे राज्य में जब मॉडल विलेज बना 2004-05 में, तो कौन सी डेवलपमेंट हुई? कहाँ गया वो सीमेंट? कहाँ गए वो डेवलपमेंट के काम? क्यों नहीं? वो कहाँ चले गए वो सारे? हमारा मॉडल विलेज कहाँ चला? हमारे राज्य का जो 2004-05 में हमारा राज्य में इसी पंचायत का मॉडल विलेज बना था, यही पंचायत थी हमारी। कहाँ है वो हमारा पार्क? कहाँ है बच्चों के खेलने का मैदान? कहाँ है वो पैसा कहाँ चला गया? वो कांग्रेस की सरकार थी तब, कहाँ चला गया वो?
नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, वो पैसा कहाँ चला गया? आज ये मुद्दे कहाँ हैं? लोकल इश्यूज को देखो, हमारी क्या डिमांड्स थी, वो डिमांड्स हमारी आज तक पूरी नहीं हुई। वो कहाँ चले गए? वो पैसे कहाँ चले गए? देखिए, प्लान में मॉडल विलेज आता है तो एक ही बार आता है, 2 बार तो नहीं आएगा। तो फिर हमारी डिमांड्स कहाँ चली गई? हमारे राज्य के इश्यूज कहाँ चले गए? हमारे नौशहरा के इश्यूज कहाँ चले गए? इस चीज़ को देखते हुए हमारी आपसे विनती है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाली 25 तारीख को वोट करें, राणा साहब को कामयाब करें। राणा साहब को देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोलिशन सरकार थी, इंडिपेंडेंट सरकार नहीं थी, कोलिशन सरकार थी। जब काम करने का समय आया तो उन्हीं लोगों ने पैर पीछे खींच लिए। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, JNK की डेवलपमेंट की बात करते हैं। कौन सी JNK की 70 साल में एक ही परिवार की यहाँ पे सरकार रही, कौन सी डेवलपमेंट की इन्होंने? आपके सामने है कौन सी डेवलपमेंट हुई है। आज अगर हमें ST स्टेटस मिला है, आज सेंटर की नौकरियों में आज हम अप्लाई करते हैं बच्चों के लिए, तो हमें फ़ी में कंसेशन मिलती है, वहाँ भी रिजर्वेशन मिलती है। ये किसकी देन है? इसको देखते हुए, अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए, अपना भविष्य देखते हुए, कास्ट ग्रेड, ये जाति पाति छोड़कर हमें इस चीज़ को लेना है। हमें डेवलपमेंट के पीछे पड़ना, हमें डेवलपमेंट करानी है। एक MLA जो है, MLA अगर हम सर्विस को, नौकरी को लेकर चलते हैं, MLA का काम नहीं है नौकरी देना, वो उसके लिए बोर्ड बना हुआ है। बोर्ड के जरिए जो जिसकी जो काबिलियत है वो तो नौकरी आज भी ले रहा है, पीछे भी लेता रहा है। आप मुझे बताइए, 2014 से पहले ये क्यों भाई भतीजा बहन क्यों होता था? जिसका कोई होता था ऊपर मिनिस्टर होता था, वही लोग लगते थे। आज वो बात नहीं है, आज जिसकी काबिलियत है वही लग रहा है। आज वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं आज। इसलिए मैं कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की इन नीतियों को देखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हमारे जो प्रधान हैं रविंद्र राणा जी, उनको एक बार कामयाब करो, एक बार फिर देखो डेवलपमेंट का क्या सीन है।